स्वागत है आप सभी का हिंदी विथ विवेक चैनल में। हम लोग जैसे कि चर्चा कर रहे थे पहली इकाई में शिक्षण अभिवृत्ति, उसमें इसके पहले टीचिंग और टीचिंग के गुणों के बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज चर्चा करें कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी, जिसे प्रायः सहयोगात्मक या सहकारी शिक्षण विधि कहा जाता है। जैसा कि यह नाम से पता यानी कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी उसे कहते हैं जिसमें परस्पर किसी उद्देश्य के लिए समूह आपस में मिलके किसी काम को पूरा करते हैं। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उद्देश्य भी हो सकता है। परस्पर आपस में सहयोग के माध्यम से किसी काम को पूरा किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो प्रायः शिक्षित कक्षाओं में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अध्यापक एवं छात्रों के द्वारा किसी प्रश्न या किसी मुद्दे को सॉल्व करने के लिए कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी का प्रयोग किया जाता है। या कोई यूनियन या शाखा है, उसको चलाने के लिए यानी कि बैंक की जो भी गतिविधियां हैं उसको पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलाने में जितने कर्मचारी और मैनेजर की जो भूमिका होती है वह भी परस्पर आपस में सहयोग के द्वारा एक दूसरे के द्वारा वह कार्य संपन्न होता है, उसे हम कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत कर सकते हैं। हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु कक्षाओं में एवं बच्चों के बीच होने वाले कोऑपरेटिव सहकारी या सहयोगात्मक शिक्षण बिंदु पे केंद्रित रहेगा। इस विधि में प्रायः स्मॉल ग्रुप यानी कि छोटे समूह के द्वारा विद्यार्थी अपने विचार एवं किसी काम को पूरा करने के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए दूसरे समूह से अपनी ज्ञान या सहयोग के माध्यम से वह जानकारी इकट्ठा करते हैं। प्रायः इस विधि का उपयोग अध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछने या बच्चे अध्यापक से प्रश्न पूछने के लिए जो पूरा पाठ्यक्रम है उसको पूर्ण करने के लिए कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो एक विद्यार्थी जब अध्यापक से कोई प्रश्न पूछता है, उन प्रश्नों का जवाब अगर अध्यापक दे रहे हैं तो उसे हम कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर अध्यापक किन्हीं छात्रों या विद्यार्थी से कोई प्रश्न पूछता है, उन प्रश्नों का अगर उत्तर विद्यार्थी दे रहे हैं, संयोग से उन प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थी नहीं दे रहे हैं, पुनः अध्यापक उन विषयों पे चर्चा कर रहा है जो विद्यार्थी को समझ नहीं आया, उसे भी कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अंततः आप सभी को कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी की का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। इसका हास्य यही है कि परस्पर सहयोग के द्वारा जो भी शिक्षण विधि में ज्ञान अर्जित किया जाता है उसे कोऑपरेटिव सहयोगात्मक सहकारी शिक्षा समिति के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रमुख फीचर यानी कि कुछ की बिंदु हैं कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी के सहयोगात्मक शिक्षण के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उसको हम देखेंगे। पहले नंबर पे आएगा कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस यानी कि सहयोगात्मक शिक्षा में जो भी समूह में शामिल व्यक्ति हैं सकारात्मक सोच के साथ एक दूसरे पे परस्पर निर्भर रहते हैं। प्रायः सहयोगात्मक शिक्षण छोटे ग्रुप में होता है यानी कि स्मॉल ग्रुप में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति इंटरपर्सनल यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जवाबदेही तय रहता है। दूसरा नंबर पे प्रमुख बिंदु है कि प्रत्येक व्यक्ति परस्पर जवाबदेही होते हैं। फेस टू फेस पर्सनल स्मॉल ग्रुप यानी कि आमने सामने बैठकर किसी बिंदु या विचार पे चर्चा कर सकते हैं। प्रायः
ग्रुप छोटा रहता है। छोटा ग्रुप रहने से आशय है कि जो अनावश्यक अवांछनीय गतिविधियाँ हैं उस पे काबू किया जा सकता है। ग्रुप प्रोसीजिंग यानी कि इसके माध्यम से हम समूहों का भी निर्माण करके उन बिंदुओं पे चर्चा कर सकते हैं जिस पे समूह का एक विशेष राय हो। अभी तक हमने देखा कोऑपरेटिव लर्निंग जिसे सहकारी या सहयोगात्मक शिक्षण विधि कहा जाता है। इस विधि का उपयोग करके कक्षाओं में छात्र एवं अध्यापक के बीच परस्पर सकारात्मक ज्ञान का आदान-प्रदान प्रयोग करने के लिए किया जाता है। साथ में इस शिक्षण विधि के प्रयोग के द्वारा विद्यार्थी परस्पर ज्ञान का उपयोग ज्ञान का विनिमय आपस में करते हैं। कुछ प्रमुख बिंदु के रूप में पर्सनल इंडिविजुअल फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि कुछ प्रमुख बिंदुओं के रूप में देखा जाए तो सकारात्मक जवाबदेही होती, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रत्येक व्यक्ति या समूह का परस्पर जवाबदेही, फेस टू फेस फॉर्मेट इंटरनेक्शन यानी कि परस्पर बातचीत एवं प्रचार के माध्यम से किसी बिंदु पे चर्चा करना इत्यादि है। धन्यवाद।